हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी स्टडी सर्कल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके। आपने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो हम इस चैप्टर में स्पेशली पॉलिनोमियल से ही डील करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, मतलब कितनी भी टर्म्स हो सकती है, उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। राइट। जैसे अगर मेरा एक्सप्रेशन है 2x+3, तो इसके अंदर टर्म्स वो होती है जो कि प्लस और माइनस के साइन से सेपरेटेड होती है, तो देयर आर टू टर्म्स, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, वन और मोर टर्म्स, विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब इसमें आपका कितनी टर्म्स है, ये हो गई टर्म वन, ये हो गई टर्म टू। दो, देयर आर टू टर्म्स। वैसे इसको बाइनोमियल बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल होता है कि कितनी भी टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल होता है। बाइनोमियल, मोनोमियल, स्पेसिफिकली मोनोमियल वन टर्म के लिए आता है, बाइनोमियल टू टर्म के लिए, ट्राइनोमियल थ्री टर्म के लिए। बट पॉलिनोमियल होता है जो मिक्स करके कितनी भी टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं है। पॉलिनोमियल के टाइप्स में हो जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे पॉलीगन होता है एनी नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन उसके अगर टाइप्स की बात करें तो थ्री साइड्स को ट्राइंगल कहते हैं, फोर साइड्स को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन कितनी भी साइड्स हो जिसको एक क्लोज फिगर बने वो होता है हमारा पॉलीगन। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन अगर मैं इसमें 2x+3, एक्स की पावर देखी जाएगी। अगर एक्स की पावर शुड बी नेचुरल नंबर, आप बोल सकते हो जो एक्स की पावर है वो अगर नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर में यहाँ पे -3 कर दूं, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करते हैं लीनियर की। लीनियर वो होता है जिसमें x की जो पावर हो या y की पावर हो या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल कर सकते हैं 2x+4y+3। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि जितनी भी x की पावर है वो 1 है, या फिर जस्ट 2x+3। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x² + 3, दिस इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि x की पावर जो है हाईएस्ट पावर ऑफ x शुड बी 1। तो लीनियर पोलिनोमियल सबको क्लियर है। लीनियर पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें एक x की पावर 1 होनी चाहिए, नथिंग एल्स, या फिर y या किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। अगर बात करते हैं 2x+3y+3 की, यही एग्जांपल लेते हैं। इसमें टर्म्स तो हो गई हमारी। टर्म्स कौन कौन सी है? टर्म्स हमारी है 2x, 3y एंड 3, ये तो हो गई टर्म्स। टर्म्स के बाद बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स होता है जो x के साथ लिखा है। ये पूछा जाएगा कि किसका कोफिशिएंट निकालना है, तो जिसका भी कोफिशिएंट निकालना हो उस टर्म पे आ जाओ और टर्म पे उसको हटा के उसके साथ में जो लिखा है वो होता है कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है, x के साथ में क्या लिखा है 2, तो x का कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 2। कोफिशिएंट ऑफ y है, y की कौन सी टर्म है, ये है, तो उसके साथ में क्या लिखा है 3, तो कोफिशिएंट ऑफ y है 3। और इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। और अगर कोफिशिएंट बात करेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्योंकि ये नंबर वाला कोफिशिएंट है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है? 3। क्लियर। तो ये होते हैं जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है। वेरिएबल्स की भी बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो कि लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स। यहाँ पे वेरिएबल्स है एक्स और वाई। कांस्टेंट क्या है? 3। क्लियर है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, उससे और क्लियर होगा। 7x प्लस, चलो x वाला नहीं लेते, 7y+5t -3, या -7y ले लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है? वेरिएबल्स आर माइनस, सॉरी, y एंड t, जितने भी लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज -3, साइन भी कंसिडर करके चलेंगे। कांस्टेंट इज -3, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता। तो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट।
कोफिशिएंट्स क्या है, अब किसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपको मेंशन होगा, दिया जाएगा कि किसका कोफिशिएंट निकालना है। तो वाई का कोफिशिएंट निकालना है, तो माइनस का 7, क्योंकि वाई की टर्म हो गई ये और -7। कोफिशिएंट ऑफ टी इज 5, टी के साथ क्या लिखा है, 5, टी के साथ 5। देन टर्म्स कौन कौन से इधर, टर्म्स है हमारी -7y, तीन टर्म्स है, प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड होती है। अगर ये लिखा है -7 टाइम्स y प्लस 5 टाइम्स t, तो हमारा इसको कंबाइन हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस से सेपरेट होना चाहिए, तो ये चार टर्म मत लिख देना। तो -7y प्लस 5t लिख सकते हैं इसको, फिर ये दो ही टर्म्स होगी। और ये माइनस को मत भूलना, माइनस भी आता है। क्लियर। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशंस हो गई, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, टर्म्स। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है राजू का, इजी है। राजू एक शॉप पे गया, वहाँ पे दो बॉक्सेस देखे, एक रेड कलर का बॉक्स और एक ब्लू कलर का बॉक्स। ठीक है। जो रेड बॉक्स की अगर बात करते हैं, तो जो रेड बॉक्स है उसमें 4 पेन्स है। ठीक है, रेड बॉक्सेस हैज 4 पेन एंड ब्लू बॉक्सेस हैज 5 पेंसिल। ब्लू के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं, ब्लू बॉक्सेस के अंदर 5 पेंसिल्स हैं। अगर राजू एक्स रेड बॉक्सेस खरीदता है, ये कितने परचेज करे, एक्स, और वाई ब्लू बॉक्सेस परचेज करता है, और उसको 3 एक्स्ट्रा पेंसिल मिल जाती है फ्री, तो टोटल कितना उसने परचेज किया ऑल टुगेदर, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर, मतलब टोटल आपको निकालना है। तो अगर 4 पेन्स के उसने एक्स बॉक्सेस परचेज करे, तो 4x हो गया पेन्स। 5 पेंसिल के वाई बॉक्सेस परचेज करे, अगर एक बॉक्स में 5 पेंसिल है, तो वाई बॉक्सेस में कितनी पेंसिल हो जाएगी, 5y प्लस 3 एक्स्ट्रा, ये किसी बॉक्स में नहीं है, अलग से सेपरेटली उसको 3 मिला है, तो दिस विल बी द टोटल 4x प्लस 5y प्लस 3। तो इसमें टर्म्स क्या क्या हो गई, वैसे पूछा नहीं गया, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। ये हो गई हमारी टर्म्स 4x 5y और 3। ठीक है, ये हो गई हमारी टर्म्स। और वेरिएबल्स क्या क्या हो गए इसमें, x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, तो टर्म्स मेंशन नहीं है, आपको बस टोटल निकालना है इसमें, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, 4x 5y और 3। वेरिएबल्स क्या क्या है, वेरिएबल्स आर x एंड y, कांस्टेंट इज 3, कोफिशिएंट्स ऑफ x इज 4, कोफिशिएंट ऑफ y इज 5। ठीक है, तो हमारा ये हो गया टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स। क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ m मीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, इसमें लेंथ है l, विड्थ इज w, हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड, इसको फेंसिंग करना है। फेंसिंग का मतलब होता है जो कॉर्नर्स में लगता है, तो बाउंड्री आता है फेंसिंग में। अ वायर फेंस इज टू बी लेट डाउन along the length costing rupees 100 per meter and wooden fence is to be built along the width। तो लेंथ पे हमने एक वायर का लेंथ लगाया, ऑब्वियसली दो लेंथ्स हैं, लेंथ्स पे हमने वायर इंट्रोड्यूस करा है, जिसकी कॉस्ट है ₹100 पर मीटर, एंड जो विड्थ है, विड्थ पे हमने लगाया है, ठीक है, जो विड्थ है, दीज आर द विड्थ, विड्थ पे हमने इंट्रोड्यूस करा है वुडन फेंस, जिसकी कॉस्ट है, तो विड्थ की कॉस्ट है रुपीज, वुडन फेंस यूज किया है विड्थ पे, जिसकी कॉस्ट है ₹80 पर मीटर। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट, और पूरे गार्डन में मतलब इंटरनली, इसमें हमने सीड्स इंट्रोड्यूस करी है, ऑब्वियसली सीड्स कॉर्नर्स पे नहीं लगेगी, थ्रू आउट द गार्डन मतलब गार्डन के अंदर सो किया है। इसकी कॉस्ट है ₹50 पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो सीड्स के लिए हम एरिया निकालेंगे, और एरिया की यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर लिखा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमने करा है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो यहाँ देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर
आपका है गार्डन, इसमें अंदर तो हमने सीड्स लगाया है, तो अंदर तो होगा एरिया, राइट। और जो लेंथ है, इसने ऐसे लेंथ ले ली, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बस आपको लेंथ पे वायर लगानी है। तो लेंथ पे हमने लगा दिया वायर्स, ये दोनों लेंथ है, और लेंथ की कॉस्ट दे रखी है आपको। कॉस्ट ऑफ लेंथ इज, लेंथ की कॉस्ट है ₹100 पर मीटर, और उसकी कॉस्ट है 80, राइट। तो लेंथ की जो कॉस्ट है 100 है, और ये कॉस्ट है 80, और एरिया की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये कॉस्ट है पर मीटर, ये कॉस्ट है पर मीटर। ओके, तो देखिए टोटल कॉस्ट निकालनी है, ये पूरा काम करने का टोटल कॉस्ट क्या लगेगा। तो टोटल लेंथ कितनी है, एक एक करके करते हैं। पेरीमीटर देखो कॉर्नर्स में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे अलग अलग है। फेंसिंग में वैसे पेरीमीटर करते हैं, लेकिन वो तभी यूज करेंगे जब चारों कॉर्नर में सेम चीज अप्लाई करी हो और सेम ही कॉस्ट हो। सिंस लेंथ और ब्रेथ की कॉस्ट डिफरेंट है, तो वी विल यूज सेपरेटली, वी विल डू दिस क्वेश्चन लेंथ और ब्रेथ सेपरेटली लेके चलेंगे। तो टोटल लेंथ कितनी है 12, क्योंकि दो लेंथ है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो लेंथ है, तो 12 हम टोटल लेंथ लेके चलेंगे। टाइम्स कर देंगे 100 से, क्योंकि उसकी कॉस्ट है 100। दिस बिकम्स ₹200L। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल विड्थ की। तो टोटल विड्थ, ऐसे ही विड्थ भी दो है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2W टाइम्स 80 करेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट 80 है। तो जितनी भी मीटर है, 2W मीटर है टोटल मीटर्स, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ₹80 पर मीटर है। तो दिस कम्स आउट टू बी 160W। तो ये टोटल लेंथ आ गई, ये टोटल विड्थ आ गई। अब लेंथ की कॉस्ट हो गई, विड्थ की कॉस्ट हो गई, अब एरिया की भी कॉस्ट निकालेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि एरिया सब जगह सेम है, इतने पूरे पोर्शन में टोटल एरिया की कॉस्ट ₹50 पर मीटर है। तो एरिया इज साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ यूज करेंगे, L इंटू बी। लेंथ इज L, ब्रेथ इज W, तो LW। तो टोटल एरिया आ गया L इंटू डब्ल्यू। अब कॉस्ट की अगर बात करते हैं, तो कॉस्ट हो जाएगा LW टाइम्स कितनी कॉस्ट है 50, तो दिस बिकम्स 50LW। मल्टीप्लाई बीच में साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका टोटल की बात करते हैं, अगर टोटल कॉस्ट, तो सबको ऐड कर देंगे। जो टोटल लेंथ है उसकी कॉस्ट प्लस वुडन की कॉस्ट हो गई टोटल ब्रेथ, वायर की कॉस्ट हो गई टोटल लेंथ, उसके बाद एरिया की कॉस्ट। तो वायर की कॉस्ट प्लस वुडन की कॉस्ट प्लस एरिया। तो वायर की हमारी थी 200L, प्लस वुडन की थी 160W, प्लस एरिया 50LW। तो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें भी आपका ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, क्लियर है। अब इसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये। तो ठीक है, टर्म्स क्या क्या आ जाएगी इसमें। टर्म्स हो जाएगी 200L, जो सेपरेटेड होते हैं प्लस माइनस साइन से, 160W एंड 50LW। वेरिएबल्स क्या क्या है इसमें, वेरिएबल्स आर L, जो भी लेटर्स होते हैं। अब इसमें मेन, इसको ध्यान से समझिए, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, कोफिशिएंट्स भी निकालने हैं ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें अगर मेंशन नहीं है कि किसका कोफिशिएंट निकालना है, वैसे तो मेंशन होता है, तो आप सारे कोफिशिएंट्स निकाल के लेके चलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ W सबके बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ L 200 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ W इज 160, कोफिशिएंट ऑफ LW इसका, तो वो हो गया 50। अगर खाली L का पूछा जाता है इसमें, तो 50 और W दोनों होते, क्योंकि उसको हटा के बाकी जो बचा हुआ, अगर W का पूछा जाता तो ये दोनों होते 50L। अगर कोफिशिएंट ऑफ W पूछा जाएगा, तो आप ये भी लिखोगे और इवन 50L भी लिखो, बट
जो पूछा जाएगा इट डिपेंड्स ऑन दैट। सेकंड क्वेश्चन में आ जाता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल वन। तो देखिए एग्जाम्पल वन जो हमने किया था पेन पेंसिल वाला, उसमें हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो बनी थी 4x, ऊपर देख सकते हैं। इसमें हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो बनी थी 4x, कितना आया था इसका आंसर, 4x हमने किया था, ठीक है, प्लस 5y पेन की पेंसिल की प्लस 3 एक्स्ट्रा पेंसिल, ये था। और एग्जाम्पल टू का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना था हमारा 200L प्लस 160W प्लस 50LW। अब क्वेश्चन इज कि ये दोनों 50LW। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ दीज टू एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। तो देख सकते हैं जो ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें जो लेटर्स हैं इसकी हाईएस्ट पावर 1 है एक टर्म के अंदर मैक्सिमम। तो दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। बट इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट, तो ठीक है इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, लेकिन अगर ये बात करें 50LW टर्म की बात करते हैं, अगर 50LW में ये कंबाइन हो जाता है, टोटल हाईएस्ट पावर इन अ टर्म। तो L और W, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो ये टोटल पावर हो गई 2। तो दिस इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल। तो दिस इज अ डिफरेंस। मतलब अगर आपका कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो 50xy प्लस 7x, तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि xy नहीं हो सकता। सिंगल एक टर्म में एक ही वेरिएबल होगा और उसकी पावर 1 होगी। डिग्री अगर आपको पता हो, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन द टर्म, हाईएस्ट पॉसिबल पावर इन एन एक्सप्रेशन। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि देखो इसकी भी 1 टर्म की हाईएस्ट पावर, एक सिंगल टर्म की, तो तीनों में से हाईएस्ट 1 ही मानी जाएगी। इसमें इसकी 1 है, इसकी 1 है, लेकिन इसकी ये कंबाइन हो जाता है। अगर ऐसे हो 7xyz प्लस 3, तो ये 3 मानी जाएगी इसकी डिग्री, क्योंकि 3 लेटर्स है और तीनों की 1 1 1 है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 इज a wire of length 20 centimeter is bent in different ways। एग्जाम्पल 3, एक वायर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल। तो उसको अलग अलग तरीके से बेंट करें और रेक्टेंगल बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। जैसे पहले अगर ऐसे बेंट किया तो 7 ले लिया और ये 3 ले लिया, ठीक है। मतलब टोटल 20 सेंटीमीटर ही बनना चाहिए। तो देखो ये 7 हो गया, तो ये भी 7, ये 3, तो ये भी 3, तो टोटल देखो 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20 बन रहा है। तो ये पॉसिबल है। एक और रेक्टेंगल बन सकता है, लेंथ 5.5 और विड्थ 4.5, ये भी पॉसिबल है। 5.5 5.5 11, और ये हो गया 4.5 प्लस 4.5 9, तो ये भी 20 आ रहा है, क्योंकि टोटल लेंथ यू हैव 20 सेंटीमीटर, तो इससे 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, think of a few more ways of forming such rectangle, can you write an expression of the area for such rectangle। ठीक है, तो आपको कुछ और भी रेक्टेंगल निकालने हैं, तो ठीक है आप ले सकते हैं। देखो 1 और 1 ले लिया तो 2 हो गया, और 9 और 9 18, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 प्लस 9 18 और 2, राइट। अब आपको कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया, तो ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है, एक्सप्रेशन बनाना है, तो लेंथ को मान लो x, तो विड्थ क्या हो जाएगी, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x, तो विड्थ विल बी, विड्थ के लिए ना आप एक चीज समझिए, इन दोनों में रिलेशन अगर आपको दिख रहा है, ये तीनों में लेंथ और ब्रेथ में इनका सम 10 होगा, क्योंकि देखो ये और ये सेम है, ऊपर नीचे वाला सेम है, और ऐसे ही लेफ्ट और राइट वाला सेम है।
और टोटल हमें 20 बनाना है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम और ऊपर और नीचे का सम शुड बी इक्वल। तो 10 और 10 ही आपको 10 में ही डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं एक दो रेक्टेंगल ले लेती हूँ, अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, क्योंकि देखो 4, ये भी 4 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो 20 बनेगा। तो बोथ सम शुड बी 20। ठीक है, अगर आप एक दो रेक्टेंगल ले लो, चलो एक और ले लेते हैं। अगर ये 3 होगा तो ये कन्फर्म 7 होगा, क्योंकि ये भी 3 हो गया, 3 + 3 6, 7 + 7 14। तो मतलब दोनों का सम शुड बी 10। एक तरीके से अगर ये एक 3 है तो दूसरा 10 माइनस 3 होगा। तो इसीलिए अगर एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या लेट करोगे, एक एक्स हो गया तो दूसरा हो जाएगा 10 माइनस एक्स, राइट। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हमने माना है एक्स, ब्रेथ हो गई हमारी 10 माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। इसको ओपन करना पड़ेगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। बट अगेन ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री हो गई 2, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। कैन यू आइडेंटिफाई टर्म्स वेरिएबल कोफिशिएंट? यस, टर्म्स हो गई हमारी 10x एंड माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस भी कंसिडर करेंगे। कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट है 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस है खाली और कोई भी टर्म नहीं है, तो 1 लेके चलेंगे। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन 1 एंड 3? तो 1 में हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था 4x + 5y + 3, और थर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। इसमें डिफरेंस तो ये हो गया, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 थी। क्लियर। तो इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में, दोनों ही एक्सप्रेशन है, दोनों में जो वेरिएबल है वो x है। इसमें y भी है बट x दोनों में प्रेजेंट है। तो ये हो गई इसकी सिमिलैरिटी। सेकेंड पार्ट इज, कैन यू पॉइंट आउट एनी, ये तो हो गया राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स का बेसिक। अब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें खाली एक ही वेरिएबल हो, जैसे खाली x हो। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, और व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर सिंपली पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। यूनिवेरिएट मींस हैविंग वन वेरिएबल, कुछ भी बोल सकते हैं, या सिंपली हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। डिग्री मैंने आपको बता दी है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल है उसको पॉलिनोमियल में, जैसे इसकी डिग्री आपकी हो गई 2, जो भी हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हमने कर लिया है जिसमें डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 हो, तो मतलब ये वाला एक तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसमें पावर 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल, 5y³ + y² + 2y - 1, तो डिग्री 3 है, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 हो, जैसे खाली कांस्टेंट ही प्रेजेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल खाली कांस्टेंट है विदाउट एनी वेरिएबल, खाली 5। 5 एक तरीके का एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बताओ। डिग्री 1 नहीं होगी, इसकी डिग्री होगी 0। कैसे? डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, वेरिएबल अगर हो तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 इज 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 0। बट अगर मैं 5x होता तो ये एक तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 होगी। तो देयर इज अ डिफरेंस, अगर 8x है और खाली -8 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री हो गई, इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 क्लियर है अभी तक? फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री क्या क्या होगी इसकी, फाइंड द डिग्री
ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, 2x² माइनस 5x+3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। देख सकते हो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो डिग्री हो गई 2। सेकेंड एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री हो गई 3। लेकिन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री नहीं कैलकुलेट करोगे, सीधा लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जैसे अगर y की पावर -3 होता या फिर 2/y होता, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता, तो इसमें डिग्री नहीं होगी क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। थर्ड पार्ट में बात करेंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो डिग्री हो गई 0। इसकी डिग्री हो गई, इसको मैं 1 लिख सकती हूँ, तो डिग्री हो गई 1। आगे सेकंड क्वेश्चन, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 2 3। कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, सेकंड यहाँ कर लेते हैं। अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x, कोई भी लिख सकते हैं, +3, डिग्री 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। डिग्री 2 की बात करते हैं अगर, तो 2x² + 3। डिग्री 3 की बात करते हैं तो 4y³ + 3y², बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, बस हाईएस्ट डिग्री 3। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² x³ इन द पॉलिनोमियल? तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा x² के साथ में जो लिखा है, x² को भूल जाओ, x² के साथ में लिखा है प्लस का 6, तो 6 कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ के साथ में क्या लिखा है? माइनस भी कंसिडर करोगे। जैसे ये वाली टर्म है ना x³ -3x³, तो ये -3 भी होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। क्लियर है? तो ये आपके हो गए कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस? अब देखो यहाँ पे z है ही नहीं। इस एक्सप्रेशन में आपका एक्सप्रेशन है 4z³ + 4z - 11। तो इन दिस एक्सप्रेशन, अगर आप देख सकते हो, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपका z है ही नहीं प्रेजेंट, तो कोफिशिएंट क्या होगा? ऑब्वियसली अगर z नहीं है तो हम 0 z लिख सकते हैं इसको, तो z नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका? 0 ही रहेगा, क्योंकि z है ही नहीं ना प्रेजेंट, तो कोफिशिएंट इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस? कांस्टेंट क्या है? -10, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तो आंसर हो जाएगा इसका -10। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब हम स्पेसिफिकली खाली लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। वी बिगिन विद सम एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट लेके चलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, अगर 4x है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है। क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 1 1.5, ये साइड है, व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ इट साइज इंक्रीज बाय 0.5 मीटर? तो ठीक है, साइज क्या डिफरेंस आएगा अगर मैं साइड्स को 0.5 मीटर इंक्रीज कर दूं? तो देखो, पहला पेरीमीटर कितना आएगा? अगर 1 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 1 4, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्लियर? इसका पेरीमीटर हो जाएगा 1.5, 4 इंटू 1.5, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर। इस वाली साइड का मतलब अलग अलग स्क्वायर है, सबके अलग अलग पेरीमीटर निकलेंगे। दिस विल बी 4 इंटू 2.5, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर। अगर हर एक साइड को आप 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे, ठीक है, अगर हर एक साइड को 0.5 मीटर इंक्रीज कर दोगे, तो पेरीमीटर्स में क्या डिफरेंस आएगा? पेरीमीटर भी 0.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो, अगर मेरा ये स्क्वायर है, इसकी साइड 1 है, इसकी भी साइड 1 है, इसको भी 0.5 मीटर बढ़ा दिया, इसको भी 0.5 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 1.5, 1.5 हो जाएगा, और ये भी 1.5 हो जाएगा, लेकिन वो 2 बार मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 6।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, नहीं 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। अगर आप 1.5, 0.5 इधर से भी बढ़ाया, 0.5 इधर से भी, तो 4 टाइम्स होता है। तो चारों जगह 0.5 इंक्रीज हुआ, तो 0.5 टाइम्स 4 दैट इज 2। ठीक है, तो देखो ये हमारा, ये वाला क्वेश्चन देखो पेरीमीटर वाला, इसमें क्या है ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, इफ ईच साइड इज इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर, अगर हर एक साइड को 0.5 बढ़ा देंगे तो वी नो दैट 4s होता है पेरीमीटर। तो अगर s को बढ़ा दिया तो s प्लस 0.5 हो गया, तो ये 4s प्लस 4 टाइम्स 0.5 हो गया। अगर मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 4s प्लस 2, तो हर एक साइड में 2 आएगा। देखो चाहे आपकी कोई भी साइड है, अगर आपका इवन 1.5 भी है, s की जगह 1.5 लगा दोगे, चाहे साइड पे देखो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है 4 इंटू 4 इंटू। तो चाहे साइड आपकी 4s प्लस 2 होगा, चाहे साइड आपकी कोई भी हो। ठीक है, तो हर एक उसमें 0.5 बढ़ेगा, क्योंकि हर एक उसमें 0.5 बढ़ रहा है, तो 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो 0.5 टाइम्स 2, 4 इज 2। तो 4s इंटू साइड, तो चाहे आप s कुछ भी ले लो, s चाहे 1 ले लो, 1.5, इवन 1.5 भी लोगे तब भी +2 आ रहा है, कोई भी साइड लोगे। तो इफ ईच साइड इज इंक्रीजेस बाय 0.4 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर, कॉन्स्टेंटली रेट से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, a chess club charges a joining fee of 200 plus 50 for every match played. The following table show the amount a player will have to pay as the number of matches varies. चेस क्लब को ज्वाइनिंग फीस पे करना होता है, 200 तो पे करना ही करना है, +50 हर एक मैच के लिए, तो 250 हो गया ना प्ले करना है। तो कैसे हो रहा है, अगर एक मैच खेला तो 250 आया, 2 मैच खेले तो 300, 2 मैच में 300 कैसे आया, देखो 200 तो पे करना ही करना है, ये हो गया फिक्स्ड। उसके बाद ₹50 पे करना है पर मैच। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मैचेस खेले हैं, फॉर 3 मैचेस के लिए 200 तो फिक्स पे करना ही करना है, +50 टाइम्स 3, क्योंकि 3 मैच है ना, तो हर मैच के लिए 3 पे करना है, तो 50 टाइम्स 3 दैट इज 200 प्लस 150, इट कम्स आउट टू बी 350, राइट। तो ये एक फिक्स्ड हो गया 200 प्लस 50 पर मैच। तो देखो हर एक मैच जितने जितने करे प्लस प्लस 50 होता गया। तो इससे एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इससे एक एक्सप्रेशन, अगर m नंबर ऑफ मैचेस है तो 200 तो फिक्स आई, प्लस 50 पर मैच, तो अगर m मैच है तो 50 टाइम्स m, जिसमें ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो डिपेंड करेगा, ये वाली टर्म एक तरीके की वेरिएबल है, ये डिपेंडिंग फैक्टर है, ये डिपेंड करेगा किसी चीज पे। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मैचेस पे, और ये फिक्स्ड है, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये तो आपको देना ही है, चाहे आप 10 मैच खेलो, चाहे एक खेलो, चाहे 50 खेलो, 200 तो यू हैव टू पे। उसके बाद हर जितने मैच खेलोगे 50-50 रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं। तो देखो इफ m इज द नंबर ऑफ मैचेस, तो जो टोटल कॉस्ट आई है 200 प्लस 50m, और इसके अंदर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें अमाउंट पेड इंक्रीज होता है बाय कांस्टेंट वैल्यू 50 फॉर एवरी एडिशनल मैच जितने खेलते हैं। इफ अ प्लेयर पेड ₹750, हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले, तो एक तरीके की ये इक्वेशन बना सकते हो, अगर प्लेयर ने 750 करा तो कितने मैचेस, तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन बना। देखो एक्सप्रेशन बनने का ये फायदा होता है कि कितने भी यहाँ पे मैचेस हो तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 50 मैचेस खेले तो आप 50 50 50 प्लस करने से अच्छा है, एक रूल बना लिया आपने कि 50m हो गया तो जस्ट यू नीड टू रिप्लेस m विद नंबर ऑफ मैचेस। तो अगर 750 रुपीज अर्न करे, मतलब आपको आंसर दे रखा है 750 है, ठीक है, आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल्स टू 750 कर सकते हैं कि 750 कब आएगा किस m की वैल्यू पे 750 आएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट नंबर ऑफ मैचेस, इधर जाके माइनस हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 550 इक्वल्स टू 50 m, तो m विल बी 550 डिवाइडेड बाय 50, दिस विल बी 11, तो 11 मैचेस टोटल प्ले कराए टू गेट दिस नंबर।
ठीक है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं लीनियर पैटर्न। या फिर जब हम इसको इक्वेशन में डाल देंगे, जैसे ये है, ये एक्सप्रेशन नहीं है अब, दिस इज नो मोर एन एक्सप्रेशन। अगर इसकी बात करें तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कोई भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो है ही क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, और लीनियर है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। द सम ऑफ टू नंबर इज 64। सम ऑफ टू नंबर इज 64। तो अगर एक नंबर x है, लेट कर लो फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सम जो है 64 है, तो सेकंड नंबर विल बी 64 माइनस एक्स, राइट, क्योंकि दोनों का सम 64 है। तो अगर एक x है, दूसरा 64 माइनस एक्स। इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो हमें ये भी पता है कि एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है, राइट। तो अगर एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है, इफ फर्स्ट नंबर, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में वैसे वैसे लिखना शुरू करो। इफ वन ऑफ द नंबर, मतलब कि कोई भी एक नंबर लिखो, इस जैसे ही आ जाए इक्वल्स टू 10 मोर देन अदर, राइट, ये आ गया। एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है, तो अगर दूसरे नंबर में 10 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट एन आंसर। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 74, x विल बी 37। तो अगर एक 37 आ गया, दूसरा फर्स्ट नंबर आ गया 37, सेकंड विल बी 64 माइनस एक्स, दिस विल बी 64 माइनस 37, 27। तो दो नंबर्स आ गए 27, 37। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन में हम वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं। वी हैव लर्नड दैट टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। कंसिडर एग्जाम्पल 3, जिसमें हमने वायर को बेंड किया था, रेक्टेंगल निकाले थे, जहां पे एरिया हमारा आया था 10x माइनस एक्स स्क्वायर, अभी निकाला था हमने। कैन यू इंटरप्रेट दिस एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस? व्हाट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x इज 3? अगर हमारा x 3 है तो गिवन एक्सप्रेशन इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनपुट में 6 ले लूं, ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन x की वैल्यू निकालनी नहीं है, x की वैल्यू दे रखी है। तो x इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज इनपुट। ठीक है, और हमारा ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है। तो अगर x 6 है इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा? x की वैल्यू, x को रिप्लेस करो 6 से, तो 10 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, दिस विल बी 60 माइनस 6 स्क्वायर, 60 माइनस 36, दिस विल बी 24। तो इनपुट मतलब x की वैल्यू पुट करके आपका आउटपुट निकल जाएगा, राइट। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आप इनपुट x की वैल्यू डालोगे और आउटपुट निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस। और वैल्यू क्या आएगी? जो आउटपुट आया 24। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ और भी इनपुट पे डाल सकते हैं। इनपुट पे आपने डाल दिया x की वैल्यू 5, तो 5 होगी, ये हो गया एक्सप्रेशन। तो आउटपुट क्या आएगा? 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 50 माइनस 25, 25 हो गया आउटपुट। क्लियर? अंडरस्टूड? और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस, इस एक्सप्रेशन में ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? यस 2। और जो हमने ऊपर करा था, दिस इज लीनियर क्योंकि x की हाईएस्ट पावर इज 1, राइट। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट, अगर 5x माइनस 3 है, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? x की। तो इसको मैं px से डिनोट कर सकती हूँ क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन का मतलब है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जो बीच वाला होता है वो होता है फंक्शन। तो ये px आप लिख सकते हो क्योंकि x वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर 0 है
तो p 0 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां जहां x है उसकी जगह 0 पुट करना है। तो दिस इज 0 -3 -3। नेक्स्ट लेते हैं, अगर p की वैल्यू, सेकेंड पार्ट, p की वैल्यू कितनी है -1, मतलब x की वैल्यू -1 है, तो फंक्शन ऑफ -1, ठीक है, x की वैल्यू -1, दैट मीन जहां जहां पे x है उसकी जगह -1 पुट कर दो। तो -5 -3 -8। थर्ड पार्ट, x की वैल्यू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे x है उसकी जगह 2, मतलब 2 पे 2 इज द वैल्यू ऑफ x। इजी है। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इफ s इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px, मान लो px है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ps ले लेते हैं इसमें क्योंकि वेरिएबल इज s, 7s² - 4s + 6। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इज s की वैल्यू 0 है, s0 मतलब p0, तो जहां जहां पे s है उसकी जगह 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा 0 - 0 + 6 6 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, s -3 है, तो p -3, दैट मीन्स जहां जहां पे आपका s है उसको रिप्लेस कर दो -3 से। क्लियर। ये हो जाएगा 7 × 9, 7 9 ज़ा 63, प्लस माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि पावर हमारी इवन नंबर है, राइट। ये माइनस माइनस प्लस 12 + 6, ये हो जाएगा हमारा 63, 75 + 6 81। क्लियर है। थर्ड पार्ट, s की वैल्यू कितनी है 4, तो जहां जहां पे s है उसको रिप्लेस कर देंगे 4 से। ये हो जाएगा 4 × 4 16, 16 × 7, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 102। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखिए एजेस वाले क्वेश्चन कैसे करोगे आप, पहले एक को x मानोगे, ठीक है, तो सलील की मदर तो दे रखी है एज की 3 टाइम्स है सलील की एज के, तो अगर आपके पास सलील की एज होगी तो आप मदर की निकाल सकते हो उसका 3 टाइम्स। तो हम किसको लेट करेंगे, पहला तो क्वेश्चन ये है, सलील की मदर को या सलील की एज को। तो देखो जब कंडीशन दे रखी है मदर में कि 3 टाइम्स है सलील को, तो सलील वाले की लेट करो। जैसे मेरी एज 5, मदर की एज 3 टाइम्स है डॉटर की एज से, तो डॉटर की लेट करोगे, मदर की तो 3 टाइम्स निकल ही जाएगी, राइट। तो लेट सलील प्रेजेंट एज हो गई यहाँ पे x, राइट। तो सलील्स मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो 3x। आगे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन रीड करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप, पहले लेट करने का काम कर लिया, अब आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years हो या फिर बिफोर हो, अगो हो, हैंस हो, तो उसमें पहले इतना ही पढ़ के पहले 5 साल बाद की एज लिख लो। आफ्टर 5 years दोनों की एज होगी कितनी वो लिख लो, क्योंकि ऑब्वियसली इसी पे 5 साल बाद पहले एज पता होगी तभी तो उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आफ्टर 5 years मदर की एज क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ क्या लिखा है, पहले 5 साल बाद दोनों की एज लिख लो। मदर्स की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद, 3x + 5, क्योंकि जो भी है +5 हो जाएगा। और सलील की क्या हो जाएगी, x थी तो x + 5। अब क्वेश्चन पे आओ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को आपको रीड करना है कि आफ्टर 5 years यहाँ से देयर एज विल एड अप टू 70, तो दोनों की एज को जोड़ के, मतलब 5 साल बाद की एज को जोड़ के, मतलब 3x + 5 और x + 5, दोनों की एजेस का सम 70 है। तो ठीक है, इक्वेशन बन गई, दोनों की, ये मदर की थी 5 साल बाद, ये सलील की थी। तो 3x + x 4x, 5 + 5 10, 70।
ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 60 एंड x विल बी 60/4, दैट इज 15। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब x की वैल्यू निकाल के एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि निकालना क्या है। बच्चे ज्यादातर यहीं छोड़ देते हैं, नहीं इसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x की वैल्यू नहीं पूछी, x तो क्वेश्चन में है ही नहीं, आपने खुद लेट करा है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो ठीक है x 15 आ गया, तो जो हमने लेट करा था उसमें पुट कर लो। तो सलील की प्रेजेंट एज हो गई, x था वो जो कि 15 हो गया ईयर्स, और मदर्स प्रेजेंट एज जो थी 3x। देखो इसमें मत पुट करना क्योंकि ये 5 साल बाद की एज है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो जो आपने इनिशियली लेट करा था उसमें पुट करना। विच मदर्स की प्रेजेंट एज 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 15, 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट होगा, राइट। तो ये दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया 15 ईयर्स, ये हो गई मदर्स की एज 45 ईयर्स। फाइनल आंसर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया करो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ। द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस है 63। क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस है 63, तो लेट कर लो। फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो दूसरा क्या होगा, दोनों में डिफरेंस मतलब दोनों में फर्क 63 होना चाहिए। तो 63 माइनस एक्स भी कर सकते हो, 63 प्लस भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, 63 प्लस एक्स ले लेते हैं क्योंकि दोनों में फर्क 63 होना चाहिए बस। तो अगर एक 63 है तो दूसरा 63 बड़ा होगा, तभी तो डिफरेंस 63 होगा, या 63 छोटा होगा। आगे द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। अब दोनों इंटीजर्स का रेशियो मतलब इसका रेशियो, रेशियो का मतलब अपॉन में ले लेंगे, इज 2:5। इसको सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते थे। तो 5x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 63 प्लस x से। तो दिस विल बी 5x इक्वल्स टू 126 प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, 3x इक्वल्स टू 126। x विल बी 126 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी 42। तो x की वैल्यू अगर 42 आ गई तो नेक्स्ट इंटीजर विल बी, अभी देखो सॉल्व नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ क्योंकि फाइंड नहीं करा दो इंटीजर्स। तो सो टू इंटीजर्स विल बी, एक तो था हमारा x विच इज 42, यूनिट होगी कोई नहीं, दूसरा 63 प्लस एक्स, 63 प्लस 42 105। तो ये हमारे दो इंटीजर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। तो जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन थे, 3 टाइम्स 2 रुपी के कॉइन है। तो वही सेम, अगर आपके पास 5 रुपए के पता हो तो आप 2 रुपी के निकाल सकते हो क्योंकि 2 रुपी के 3 टाइम्स है। तो लेट 5 रुपी कॉइन इज एक्स। तो 2 रुपी कॉइन क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स है तो 3x। इफ शी हैज टोटल रुपीज 88, कितने कॉइन्स हैं। अब कॉइन में जिसमें डिनोमिनेशन होती है, मतलब कॉइन 5 रुपए का, 10 रुपए का, अलग अलग कॉइन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आगे करते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपने एक पिगी बैंक, अपना पिगी बैंक में से टोटल मनी कलेक्ट किया, उसमें आपने काउंट करा कि आपके पास रुपीज 5 के, 5 रुपीज कॉइन के आपके पास
₹5 के 6 कॉइन है। ₹10 के आपके पास 5 नोट्स हैं। ₹2 के आपके पास 7 कॉइन है और ₹1 के आपके पास 15 कॉइन है। तो आपके पास टोटल मनी कितना होगा? क्या आप इसको ऐड करोगे खाली मनी को कि ₹5 के 6 कॉइन है, ₹10 के, या फिर आप खाली कॉइन्स को ऐड करोगे टोटल मनी निकल जाएगा? नहीं, दोनों ही गलत है। अगर आप कॉइन्स को या नोट्स को थोड़ी ना ऐड करते हैं। अगर मैं बोलूँ ₹10 के मेरे पास 5 नोट है, तो मेरे पास टोटल मनी क्या 5 होगा? नहीं, टोटल मनी होगा 5 टाइम्स उसकी डिनोमिनेशन से। 5 टाइम्स 10 दैट विल बी 50। तो 5 टाइम्स होगा उसकी डिनोमिनेशन जितनी भी थी। डिनोमिनेशन यहाँ पे है 10 की, डिनोमिनेशन है तो 50 हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भी यही है कि टोटल मनी कितना होगा? 6 कॉइन है ₹5 के, तो 6 इंटू 5 कर देंगे, प्लस 5 नोट्स है ₹10 के, तो कितने हो गए? 50, 50 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 कॉइन है ₹2 के, तो टोटल हो गए, अगर ₹2 के 7 कॉइन है तो टोटल मनी हो जाएगा 2 टाइम्स 7 14। 15 कॉइन है ₹1 के, इसमें आपको डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि 1 के ही है। तो ये होगा आपका टोटल मनी। तो उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल मनी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। तो जितना भी डिनोमिनेशन हो, मतलब अगर आपके पास एक्स के ₹5 के आपके पास एक्स कॉइन है तो 5x हो जाएगा। ₹2 के अगर आपके पास 3x कॉइन है तो टोटल मनी 2 इंटू 3x हो जाएगा। तो इसमें आपका मनी क्या हो जाएगा? अगर मनी देखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 5x, और इसका मनी हो जाएगा 2 इंटू 3x 6x। तो ये मनी होगा आपके पास, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर आपकी ₹88 आपके पास टोटल है, दैट मीन्स 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x 6x इज 88। तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 88, x इक्वल्स टू 8। आपको कॉइन्स निकालने हैं, तो कॉइन्स विल बी ₹5 के x थे, 8 हो गया। ₹2 के 3x थे, तो 3 टाइम्स 8 24। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर cuts a 300 feet fence into two pieces of different size. टोटल 300 फीट है। टोटल कितना फीट है? 300। तो 300 फीट में दो अलग अलग साइज है, तो अगर एक को मैं x मान लूंगी तो दूसरा हो जाएगा मेरा 300 माइनस एक्स, क्योंकि दो टोटल तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर टोटल 300 फीट था तो एक x हो गया, तो दूसरा हो जाएगा 300 माइनस एक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 300 फीट है, तो लेट कर लो। फर्स्ट पीस, देखो आपसे पूछा यही जाता है, सब में यही पूछा गया है, 2 पीसेस। जो आप लेट करोगे 99% केसेस में वही पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पीस हो गया आपका x, तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड पीस हो जाएगा 300 माइनस एक्स। क्लियर? द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब इसमें से लॉन्गर कौन सा है? तो ठीक है, उसकी हम 4 टाइम्स उसी का करेंगे जो शॉर्टर है। तो इसमें से कोई भी लॉन्गर हो सकता है, कोई भी शॉर्टर हो सकता है, हमें पता नहीं, वो आंसर से आइडिया लग जाएगा। द लॉन्गर पीस इज, तो लॉन्गर पीस मान लो मेरा x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गर पीस लिखा, जैसे इज आया इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 टाइम्स ब्रैकेट एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, तो 4 टाइम्स हो गया इसका। तो दिस विल बी x इक्वल्स टू 1200 माइनस एक्स, 2x इक्वल्स टू 1200, x इज 600। तो ठीक है, x आ गया 600। तो टू पीसेस, लेंथ ऑफ टू पीसेस, लेंथ ऑफ टू पीसेस कितना हो गया? एक हो गया मेरा 600 x, दूसरा 300 माइनस एक्स था, तो दूसरा हो गया 3x माइनस 300। देखो 300 माइनस 600 नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो 300 माइनस एक्स नहीं हो सकता, तो माइनस का होगा, लेकिन माइनस को हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे वाला टोटल पीसेस, अच्छा टोटल लेंथ ही कितनी आई है? 300। अच्छा हमने ना यहाँ पे 4 से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया,
इसलिए हमारा x की वैल्यू 300 से भी ऊपर हो गई। 300 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि टोटल ही लेंथ हमारी 300 है। ओके, तो ये ठीक कर लो। कितना है? लॉन्गर पीस x इज 4 टाइम्स द शॉर्टर पीस। आप लेट ये भी कर सकते हो, शॉर्टर वाले को x मानो तो लॉन्गर हो जाएगा 4x, ये भी मान के कर सकते हो। तो x विल बी 1200 माइनस 4x, 5x इक्वल्स टू 1200, x विल बी 1200 डिवाइड बाय 5, 240। तो अगर एक हमारा 240 फीट है तो दूसरा हो जाएगा 300 माइनस 240 लेंथ ऑफ टू पीसेस, 240 फीट और दूसरा 300 माइनस 240 60 फीट। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? लास्ट 7th क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो विड्थ को लेट कर लो, लेट विड्थ इज x, तो लेंथ हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, मतलब विड्थ को ट्वाइस करना है और 3 मोर करना है। और पेरीमीटर दे रखा है 24। तो पेरीमीटर का मुझे फॉर्मूला पता है 2 इंटू एल प्लस बी। पुट कर लो वैल्यू। पेरीमीटर की जगह 24 गिवन है, 2 इंटू एल की जगह लेंथ और ब्रेथ इज विड्थ। दिस विल बी 24 इक्वल्स टू 2 3 प्लस 3x। 24 ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 3 प्लस 3x। 12 माइनस 3 9 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो लेंथ आ जाएगा आपका, लेंथ 3 प्लस 2x था, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 9 सेंटीमीटर, राइट। और जो विड्थ होगी, विड्थ हमने लेट करा था x, विच विल बी 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका लेंथ और विड्थ, मतलब आपको जो डायमेंशंस निकालनी थी ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमने अभी आज कर लिया एक्सरसाइज 2.1 2.2 तक, पेज नंबर 21 तक हमारा क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।